अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीर रहमान। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, जो कि टॉपिक नंबर 1.1.1 है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर हम बायोलॉजी और दूसरे साइंस की जो ब्रांचेज हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखेंगे, और उसके अलावा जो बायोलॉजी में जो करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक साइंस की दूसरी ब्रांचेस से भी है, और इसे आप इंटर डिसिप्लिनरी साइंस भी कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक केमिस्ट्री से भी है और फिज़िक्स से भी है, मैथ्स से भी है, जियोग्राफी से भी है। तो हर किस्म की जो साइंस की ब्रांचेज हैं उसका ताल्लुक जो है वो बायोलॉजी के अंदर आकर मिलता है। तो वन बाय वन जो इनका कनेक्शन है बायो और दूसरी साइंसेस का, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो ब्रांच आती है हमारे पास वो है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स के अंदर हम किस तरह से बायोलॉजी और फिज़िक्स का कम्बिनेशन पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है बायोफिज़िक्स जिसके अंदर हम फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ज़िंदगी के बारे में या ज़िंदगी के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि फिज़िक्स की ही एक टेक्निक है जिसे आप कहते हैं रेडियो फिज़िक्स। ठीक है, रेडियो फिज़िक्स में क्या होता है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने अंदर से जो है रेडियो एक्टिव रेज इमिट करते हैं, और जिनको जो है ट्रेस किया जा सकता है, यानी कि उनको जो है लोकेट किया जा सकता है, देखा जा सकता है एक टेक्निक के ज़रिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में दाखिल किया जाता है, और दाखिल करने के बाद इनकी जो ट्रांसलोकेशन है उसको ट्रेस कर लिया जाता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो हैं बॉडी के अंदर किन किन रास्तों से गुज़रते हैं तो उन रास्तों का पता चलाया जा सकता है, उनकी ट्रांसलोकेशन कहाँ कहाँ से होकर वो गुज़रते हैं। तो इस तरह से हम लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी कर सकते हैं फ़िज़िक्स की टेक्निक्स का यूज़ करके। फ़िज़िक्स की दूसरी टेक्निक्स है जो कि हम बायोफिज़िक्स में यूज़ करते हैं, वो है रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग। रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फॉसिल्स की एज को मालूम कर सकते हैं। फॉसिल्स की एज का मतलब क्या है कि फॉसिल्स की एज मालूम कर सकते हैं। जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं वो कितने साल पुराने हैं, तो हमें कैसे पता चला? रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग की वजह से हमें पता चला। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स है जो कि बायोलॉजी में यूज़ होती हैं, या फिर जानदारों की स्टडी करने में यूज़ होती हैं, या फिर मेडिकल में यूज़ होती हैं। जैसे कि साउंड वेव का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये सारी जानदार की बॉडी को स्टडी करने के लिए हम फिज़िक्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, तो इसी ब्रांच को जो है बायोफिज़िक्स कहा जाता है। दूसरी हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री जिसे कहते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये रिसर्च के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च कर रहे होते हो, यानी कि बायोलॉजी के किसी भी फील्ड में आप जब रिसर्च कर रहे होते हो, तो रिसर्च के दौरान आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और वो ऑब्वियसली जो डेटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, और नंबर्स जो हैं वो मैथ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप जानदारों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हो तो उसे आप बायोमेट्री कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। इस ब्रांच में आप क्या स्टडी करते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो कि जानदार की बॉडी में मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी में मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, या फिर वो बनते कैसे, उनकी सिंथेसिस को स्टडी करना हम बायोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। उसके बाद आपके पास आती है इसमें हम ये सीखते हैं कि भाई कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट वर्ल्ड के जो रीजन्स होते हैं, जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, जैसे कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि यूरोप साइड पर पाए जाते हैं, कुछ जानदार जो हैं वो एशिया साइड पर पाए जाते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड हैं उस एरिया के अंदर, वहाँ के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेंगे नेचुरली। जैसे कि कैंगरो है, कैंगरो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में ही पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाएगा। तो उसकी वजह क्या है? वो सारी
चीज़ें जो है आप बायोजियोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हो, यानी कि इसकी जो वजह है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हो। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसका नाम है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनका जिनका यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसे जानवर जो कि आपकी जिनसे आपको मीट प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकती है, गोश्त ज़्यादा मिल सकता है, मिल्क ज़्यादा मिल सकता है। यानी कि आप इसके अंदर मुनाफा और कॉस्ट वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा बनेगा कि हम अगर इस जानदार को पालें, इस जानदार के ऊपर पैसा खर्च करें। तो ये सारा का सारा जो है आप बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है 1.12 वो है करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स इन बायोलॉजी का मतलब है कि बायो की डिग्री हासिल करने के बाद, यानी कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन कौन से करियर्स यानी कि प्रोफेशंस में जा सकते हो। तो उनमें बहुत सारी प्रोफेशंस हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। सबसे पहला प्रोफेशन या करियर जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। बायोलॉजी के बैकग्राउंड में डिग्री हासिल करने के बाद आप मेडिसिन्स की तरफ जा सकते हो, यानी कि डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो। और मेडिसिन्स क्या है? मेडिसिन ऐसी ब्रांच या ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम बीमारियों के बारे में जो है वो डायग्नोस करते हैं बीमारियों को, और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। बल्कि और जबकि सर्जरी जो है, सर्जरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऐसा डैमेज ऑर्गन, उसको रिपेयर करना सीखते हैं या फिर उसकी रिप्लेसमेंट करना सीखते हैं या फिर उसकी रिमूवल करना सर्जरी में सिखाई जाती है। नेक्स्ट प्रोफेशन जो है वो एग्रीकल्चर है जो कि बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। और इस प्रोफेशन या करियर में हम ऐसी क्रॉप्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जिनसे हम मीट और डेयरी यानी कि मिल्क हासिल कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन सिखाई जाती है, उनकी केयर सिखाई जाती है। तो ऐसी प्रोफेशन में को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से ही हासिल होता है। उसके बाद आपके पास अगला प्रोफेशन आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट की ऐसी वैरायटियाँ जो कि फ़ायदेमंद होती हैं, जिनसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हासिल की जा सकती है, ऐसे प्लांट की वैरायटीज़ की डेवलपमेंट करना सीखते हैं, यानी कि नई प्लांट की वैरायटीज़ बनाना सीखते हैं। उसके बाद आपके पास आती है एक और प्रोफेशन है जिसका नाम है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले ये है कि फॉरेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लांट की भी और एनिमल की भी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी जगह पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल्स जब पाए जाते हैं तो उस जगह को आप फॉरेस्ट कहते हो। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलते हैं। और तो इस फॉरेस्ट्री में हमें न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट सिखाई जाती है, और जो पुराने फॉरेस्ट होते हैं, जो पहले से मौजूद फॉरेस्ट होते हैं, उनकी जो है प्रिजर्वेशन जो है वो सिखाई जाती है, उनकी देखभाल सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन है आपके पास फार्मिंग। फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको फॉर्म्स डेवलप करना सिखाए जाते हैं डिफरेंट काइंड के, जैसे कि फ़िश फार्म है, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म। और इन फॉर्म्स में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह किया जाता है ताकि जो कैटल फार्म है, कोई भी फार्म है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। यानी कि जैसे कि एनिमल का अगर कैटल फार्म आप चला रहे हैं तो उनमें आप किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वहाँ की मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जानदारों का जो लेदर होता है
उसकी प्रोडक्शन या वूल की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जा सकती है, मीट की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसी टेक्निक्स जो है आपको फार्मिंग में सिखाई जाती है। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि एग्रीकल्चर से ही ताल्लुक़ रखता है, जिसके अंदर हमें जानवरों की ब्रीडिंग और उनकी केयर करना सिखाई जाती है, ताकि जो आने वाली वैरायटी पैदा हो ब्रीडिंग के बाद वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट प्रोफेशन हमारे पास आता है फिशरीज़ का। फिशरीज़ एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जिसके ज़रिए हम फ़िश फार्म में फ़िश की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में हम बैक्टीरियल जीन्स की मैनिपुलेशन करना सीखते हैं, ताकि उनसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स यानी कि केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरोन्स हासिल की जा सकें। तो ये काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इस वजह से ये ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन में आती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।